हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्कंद पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हो जाएंगे गायब। जानिए सब कुछ आज की वीडियो। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे दुख और दर्द कष्ट दूर कर पापों से मुक्ति प्रदान करे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की ऊंची हिमालय की चोटियों पर स्थित है, जो न केवल पौराणिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन आने वाले समय में स्कंद पुराण में बहुत ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की गई है, जिसके अनुसार यह दोनों धाम एक समय के बाद लुप्त हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। जिसके बाद भक्तों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या सचमुच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा? आपके इन्हीं सवालों को लेकर के हम आज की वीडियो में आए हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लुप्त होने को लेकर के एक भविष्यवाणी की गई है कि सनातन धर्म में पूजा, आराधना, साधना एवं भक्ति का विशेष महत्व है। हमारे अपने इष्ट एवं आराध्य के प्रति भक्ति ही किसी भी तीर्थ अथवा घर में स्थित प्रतिमा को साक्षात भगवान का ही रूप मान लिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों ने पूजा को फैशन बना दिया है और तीर्थ को पर्यटन स्थल समझने लगे हैं, जो आस्था कम और बनावटीपन ज़्यादा लगता है। जहाँ पहले लोग तीर्थ यात्रा के लिए घर से बोलकर निकलते थे कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है या देव दर्शन के लिए जाना है, वहीं आज लोग घूमने जा रहे हैं ऐसा कहकर घर से यात्रा आरंभ करते हैं, अर्थात तीर्थ में और भगवान के प्रति आस्था कम हो रही है। यह सब लोगों की बदलती सोच का ही प्रभाव है। जब तीर्थ का और देव प्रतिमाओं का अनादर बढ़ता जाएगा, तब आने वाले समय में कलयुग में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम गायब हो जाएंगे अथवा अदृश्य हो जाएंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी हमारे 4 वेद एवं 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में भी की गई है। स्कंद पुराण में की गई भविष्यवाणी के अनुसार, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुराणों में से एक है, कलयुग के हजारों वर्ष बाद और इसके अंत में पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल अदृश्य हो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। कलयुगे अक्षय प्राप्ते बद्री नारायणम हरि अप्र सत्यम हिमवत कुंती कंठे स्थिता शिवा। अर्थात कलयुग के अंत में भगवान नारायण यानी बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र से प्रकट होकर अन्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार भगवान केदार अर्थात शिव भी केदार क्षेत्र छोड़ करके अन्य स्थानों पर स्थित हो जाएंगे। अदृश्य होने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव किसी अन्य स्थान पर वास करेंगे, जहाँ उन्हीं भक्तों को दर्शन देंगे जिनमें आस्था और भक्ति होगी। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह देव के विग्रह से हाथ अलग हो जाएंगे, अर्थात धीमे धीमे उंगलियां पतली होने लगेंगी। जब वह पूरी तरह टूट जाएगी, तब बद्री धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद भविष्य बद्री और भविष्य केदारनाथ के तीर्थ स्थल का उदय होगा। इस भविष्यवाणी का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि कोई शक्ति जाकर इन मंदिरों को तोड़ देगी या नष्ट कर देगी, बल्कि स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब धर्म का पतन और चरम पर होगा, तब यह दिव्य स्थल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समेट लेंगे और अदृश्य भक्तों की पहुंच से दूर हो जाएंगे तथा भगवान अन्य स्थानों पर निवास करेंगे, जहां केवल सच्चे भक्ति पहुंच पाएंगे। भविष्य बद्री ही कलयुग के बाद सच्चे भक्तों की साधना का केंद्र बनेगा। धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से स्कंद पुराण की इस भविष्यवाणी से हमको पता चलता है कि धर्म, सत्य और भक्ति के बिना पवित्र तीर्थ भी अदृश्य हो जाएंगे। उपरोक्त भविष्यवाणी यह चेतावनी देती है कि कलयुग में हमें धर्म का पालन करते रहना चाहिए, ताकि कलयुग में पवित्र स्थल और उसकी कृपा हम पर बनी रहे। 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा को भी कुछ लोग इस भविष्यवाणी की झलक मानते हैं। यही हाल ही में 15 जून 2025 को रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग इसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रतीकात्मक मानते हैं कि अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो धर्म हमसे दूर होता चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकृति
आपदाएं या सामाजिक पतन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल नहीं बनाना है। हमें तीर्थों में देवी देवताओं का आदर करते रहना चाहिए। उनके साथ फ़ोटो खींचना, रील बनाना, प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करना, हानि पहुंचाने से और गंदा करने से बचना होगा। ओम जय बद्री जय केदारनाथ। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय।